हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और हमने कल लगभग 240 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के 240 क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। ये सारे पीवाईक्यूज हैं जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं। निम्न निम्न को कालक्रम के अनुसार रखिए। होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दांडी मार्च, चंपारण सत्याग्रह। तो इसको क्या सेट करना है, इसमें क्रोनोलॉजी सेट करना है। तो होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1916 में शुरू हुआ था। 1916 में किसके द्वारा शुरू हुआ था? एक तिलक द्वारा शुरू किया गया था और एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में सीमांत गांधी, लाल कुर्ता, ठीक है, लाल कुर्ता इन लोगों को कहा जाता था जो खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे, और गांधी जी इन लोगों का समर्थन किए थे। खिलाफत आंदोलन तुर्की के लिए लड़ा गया था। दांडी मार्च 1930 और चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है, तो अब इसको अगर क्रोनोलॉजी सेट करें तो क्या होगा? 1, 4, 2 और 3। 1, 4, 2 और 3 कहाँ है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया था? डलहौजी, कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स या रिपन? तो इसमें कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने किया था कलेक्टर के पद का सृजन? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में एक कलेक्टर के पद का सृजन किया था, जिसमें क्या करना रहता था? निरीक्षण करना रहता था, भूमि का राजस्व लगाना रहता था, राजस्व वसूलना रहता था और कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। ठीक है, चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो चौरी चौरा जैसे कि पता है 1920 से 1922 तक ये आंदोलन चला था, लेकिन 22 में क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हो गया था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 चला था, और जब 22 में चौरी चौरा कांड हो गया था तो वहां पे क्या किया गया था कि महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया था, और इससे बहुत सारे लोग नाराज भी हुए थे जो भी उनके समर्थक थे। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, ये सब लोग नाराज हुए थे जो भी उनके समर्थक थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी करेक्ट। निम्न में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बदनाम सांप्रदायिक पंचायत जारी किया, जिसमें भारत की विधायिकाओं में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई? बाल्डविन, चैम्बरलिन, मैकडोनाल्ड और चर्चिल। तो सांप्रदायिक पंचायत मतलब कम्युनल अवार्ड। ये कम्युनल अवार्ड कौन लाया था? ये रैमजे मैकडोनाल्ड लाए थे। रैमजे मैकडोनाल्ड ने ब्रिटिश सभा संसद में ये पारित किया था और यहाँ पे लागू किया गया था। इसमें क्या लागू होना था? इसमें लागू होना था कि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, महिलाओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, मतलब पुरुषों को छोड़ के सबके लिए दलित पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर दी गई थी। और इससे गांधी जी खासे नाराज हुए थे, वो जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिए थे। और फिर उनके और महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच क्या हुआ? पूना समझौता हुआ, जिससे दलितों का पृथक निर्वाचन रोका गया था और दलितों को कुछ सीट विधानमंडल में और केंद्रीय विधानसभा में दी गई थी। ठीक है, तो रैमजे मैकडोनाल्ड इसका आंसर हो जाएगा। 1932 में ये आया था। ठीक है, 1932 में आया था। सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति किस मुगल बादशाह ने दी? हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर। तो जहांगीर ने दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति सूरत में। ठीक है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे बनती है, महारानी उसको बोलती है। 1608 में वो आती है भारत और 1613 में उसको अनुमति मिलती है सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने की। और किसने दी अनुमति? जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ब्रिटिश संसद द्वारा अधिकृत व भारत में शासन के लिए ब्रिटिश संसद में निम्न में से कौन उत्तरदायी था? भारत सचिव, भारत परिषद, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। तो ब्रिटिश संसद एक जो कानून लाती है, उसमें जो पहले दो बोर्ड थे, गवर्निंग बोर्ड और नियंत्रण बोर्ड, वो उसको दोनों को खारिज कर देती है, बोलती है अब दोनों नहीं रहेंगे ये। इसके बाद क्या करती है? वो बोलती है भारत सचिव का एक पद आएगा
जो ब्रिटिश के शासन का यहाँ पे भारत में उत्तरदायी होगा और इसके अंदर 15 कार्यकारी सदस्य रहेंगे, ठीक है, जिसमें भारत के और अंग्रेज दोनों रहेंगे, ठीक है। तो भारत सचिव कार्यकारी उत्तरदायी है ब्रिटिश संसद का भारत में। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह, लियाकत अली खान, बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर जो है पहले कानून मंत्री थे 1947 में, ठीक है, और इन्होंने फिर त्याग पत्र अपना दे दिया था क्योंकि इनका हिंदू कोड बिल जो लाए थे, हिंदू कोड बिल वो पारित नहीं हो पाया था। हिंदू कोड बिल में क्या था? हिंदू कोड बिल में था कि घर की बेटियों को बेटों के बराबर संपत्ति में अधिकार मिलेगा, पुरुष जो है वो एक शादी से अधिक शादी नहीं कर सकते हैं, और तीसरा था कि विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति होगी। लेकिन क्या हुआ, हिंदू कोड बिल पारित नहीं हो पाया, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने त्यागपत्र दे दिया कानून मंत्री से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जलियांवाला बाग नरसंहार, हंटर समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का स्थापन। जैसा कि जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, हंटर समिति की रिपोर्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड की थी, ठीक है, 1920 में आई थी। चौरी चौरा कांड क्या था? चौरी चौरा कांड था 1922 में, और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1924 में, ठीक है। तो इसको ऑप्शन में हम लोग लगाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन सही लगा हुआ है, क्रोनोलॉजी सेट है, ए बी सी डी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, यानी प्रस्तावना जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जीवी पंत, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है, और इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था और 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने प्रस्तुत किया था, ठीक है। संविधान सभा की प्रारूपण समिति के एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा, उस सदस्य की पहचान कीजिए। टीटी कृष्णमाचारी, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो टीटी कृष्णमाचारी जो है, टीटी कृष्णमाचारी ने कहा था कि जो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यपाल होगा वो राष्ट्रपति द्वारा पारित होगा और वो केवल केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में काम करेगा। राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है अपने उसके पद से, ठीक है। तो यहाँ पे टीटी कृष्णमाचारी हो गया, वो जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? संचालन समिति, संघ शक्ति समिति, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय संविधान समिति। तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि बहुत सारी समितियां बनी थी, ठीक है, बहुत सारी समितियां, जैसे मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति वल्लभ भाई पटेल की थी, झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद की थी, और ये संघ शक्ति समिति जो थी वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा हो रही, ठीक है। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। माउंटबेटन प्लान, दो असर्शन एंड रीजन है, अब इस असर्शन रीजन को सॉल्व करते हैं। माउंटबेटन प्लान की घोषणा 13 मई 1947 को की गई, तो असर्शन गलत हो गया, यहाँ पे 3 जून है, 3 जून होगा। जब असर्शन गलत हो गया तो एक ही ऑप्शन हम लोग के पास बचेगा, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है अगर आपको पहला ही सेंटेंस पता हो तो, ठीक है। रीजन क्या लिखा है? 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटन प्लान का अनुसमर्थन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में किया, तो ये सही है, ठीक है, आर रीजन सही है, असर्शन गलत है। भारत में कैबिनेट मिशन को किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था? राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, सत्ता के हस्तांतरण हेतु संवैधानिक व्यवस्था करना, राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता का दमन करना, अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा प्रांतीय असेंबली द्वारा एक संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का चुनाव करना। तो किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था? तो केवल राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता के दमन के लिए नहीं भेजा गया था, उसको जो कैबिनेट मिशन है वहां के प्रधानमंत्री एटली ने भेजा था कैबिनेट मंत्रियों का, क्रिस्टोफर क्रिस, लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर लोग थे, इसमें 3 सदस्य थे,
वो यहाँ पे आई थी संविधान सभा की निर्मात्री के लिए, संविधान सभा बनाने के लिए आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करेक्ट हो जाएगा, सत्ता के हस्तांतरण हेतु संवैधानिक व्यवस्था सही हो जाएगा, और ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। 1 सेकेंड एंड फोर्थ, 1 सेकेंड एंड फोर्थ कौन सा है, ऑप्शन बी है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस मुस्लिम देश से जुड़ा संबंधित था। खिलाफत आंदोलन जैसे बताया अभी सीमांत गांधी, ठीक है, सीमांत गांधी इसके समर्थक थे और उन्होंने महात्मा गांधी से इसका समर्थन मांगा था। ठीक है, तुर्की में हो रहा था ये खिलाफत आंदोलन वहां पे, और ये तुर्की, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तुर्की, तुर्की में हो रहा था। ठीक है, तुर्की में युवा तुर्क दल द्वारा शक्तिहीन खलीफा के प्रमुख उन्मूलन की समाप्ति के लिए वहां पे ये आंदोलन चलाया जा रहा था, और यहाँ के मुस्लिमों उससे बिल्कुल भी नगण्य प्रभाव पड़ा था उस खिलाफत आंदोलन के लिए। ठीक है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट संबंधित थी 1857 के विद्रोह से 1896-97 के अकाल से, जलियांवाला बाग के दुख से, बंगाल की विभाजन से। तो जलियांवाला बाग के दुख से हंटर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी, हंटर समिति ने अपनी रिपोर्ट जलियांवाला बाग के कारण ही दी थी। इस समिति में 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय। ठीक है, जलियांवाला बाग में जो हजारों लोगों का नरसंहार किया गया था, निर्दोष लोगों का, उस पे भारतीय बहुत आक्रोशित हुए थे और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस कर दी थी। बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधि ऐसे ही वापस कर दी थी जलियांवाला बाग में, और पूरा अंग्रेज सरकार पे दबाव था कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसीलिए उन्हें बहुत बेमन से एक कमेटी बनाई और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1919 में। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, होम रूल आंदोलन क्या है, 1916 में एनी बेसेंट द्वारा एक अलग आंदोलन चलाया गया था और तिलक द्वारा एक अलग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन जो है वो आयरलैंड से प्रेरित था, आयरलैंड से प्रेरित था, और उसका मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन, भारत के लिए स्वशासन उसका मुख्य उद्देश्य था। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन था। निम्नलिखित को उसके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नेहरू समिति रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन। आप देख रहे हैं कि यहाँ क्रोनोलॉजी सेट करने को बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये जो जितने भी बड़ी बड़ी जो घटनाएं हुई हैं उनका जो डेट है वो आपको जरूर याद रखना है, वर्ष ईयर यानी जरूर याद करना है। नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 में आई थी। क्यों आई थी कि साइमन कमीशन आया तो सब लोग बोले साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। साइमन कमीशन था, किस लिए था, वो था हम लोगों की संविधान बनाने के लिए, क्योंकि उसमें सारे अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए हम लोग बोले उसको साइमन गो बैक। तो उन्होंने, अंग्रेज ने कहा अच्छा तुमको इतना पता, तुम खुद ही अपना बना लो संविधान। तो मोतीलाल नेहरू ने खुद बनाया संविधान, मोतीलाल नेहरू और उनके कुछ साथियों ने खुद बनाया संविधान, और उसी को नेहरू समिति रिपोर्ट कहते हैं, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना ने खारिज कर दिया और अपना अलग 14 सूत्रीय सिद्धांत दिया कि हम ये संविधान अपनाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसका महत्वपूर्ण नारा क्या था, करो या मरो। अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया इसके महत्वपूर्ण नेता थे। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था, वल्लभ भाई पटेल। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में था। ठीक है, और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर की थी। ठीक है, 1929 में की थी। तो अब इसकी क्रोनोलॉजी सेट करना है, क्या होगा क्रोनोलॉजी, 1 2 3 और सेकंड, 1 4 3 सेकंड। तो देखते हैं 1 4 3 सेकंड क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1 4 3 सेकंड है। तो आप लोग को वर्ष को अच्छे से याद रखे कीजिए। मुख्य सचिव कार्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसका सृजन 1989 में हुआ था, इसका सृजन लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, इसका सृजन 1799 में हुआ था, इसका सृजन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो इसका सृजन 1799 में हुआ था। मुख्य सचिव का कार्यालय 1799 में हुआ था और इसका सृजन किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव को आयोजित किया। तो कैबिनेट मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन था इटली द्वारा
भारत में भेजा गया संविधान बनाने के लिए, ठीक है। एक आयोग था जिसमें 3 लोग थे, सर एवी अलेक्जेंडर, स्टोफर्ड क्रिस और लॉरेंस, ठीक है। ये 3 लोग थे और उन्होंने बनाया था कैबिनेट मिशन में, और उसने कहा था कि जुलाई 1946 में संवैधानिक सभा चुनाव हो जाए, ठीक है। और इस संवैधानिक सभा में चुनाव के लिए 389 लोग सदस्य थे, जिसमें से 292 प्रांतीय प्रांतों से थे, 93 देशी रियासतों से, 4 ब्रिटिश गवर्नर प्रांतों से थे और उस 4 ब्रिटिश गवर्नर प्रांतों से थे। लेकिन क्या हुआ फिर कि मुस्लिम लीग ने कहा कि हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे, देशी रियासतों ने कहा कि हम संविधान सभा में भाग लेंगे। कुल 211 प्रतिनिधि चुनकर आए थे संविधान सभा में, उसमें से 14 लोगों की अंतिम सरकार बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में गांवों को भारत की राजनीति व्यवस्था की आधार इकाई बनाने का विरोध किसने किया था? एच.वी. कामत, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या के.एम. मुंशी? तो बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि गांवों को भारत की राजनीति व्यवस्था का आधार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि गांव जो है वो जातिवाद, संप्रदायवाद, छुआछूत, इन सब का केंद्र है, और इन्हीं को बना देंगे तो यही पूरे देश में फैल जाएगा कि हमारा, तो गांव को ना बनाओ। जो बी.आर. अम्बेडकर थे वो एकीकरण के समर्थक थे, संसदीय व्यवस्था में एकीकरण के समर्थक थे, और यही रहा 1992 तक संसदीय व्यवस्था में एकीकरण रहा, केवल राज्य और केंद्र स्तर की सरकारें रही। लेकिन 1992 में 73 और 74 संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लिए भी अधिनियम लाया गया और उनको बनाया गया, उनके लिए भी स्वशासन की स्थापना की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृत किया था। 26 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946 और 15 अगस्त 1947। तो 13 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव पारित किया था, उसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, जो हमारी आज की प्रस्तावना है उसको पारित किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति द्वारा संविधान सभा ने स्वीकृत कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू को वायसराय की कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष पद दिया गया था। वायसराय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बने रहे। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। तो कौन सा सही नहीं है? केवल ये ऑप्शन बी सही नहीं है कि वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्ष थे, और बाकी सब सही है, ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? जैसे कि बताया जा सकता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और इनके साथ साथ 6 लोग और थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, ठीक है, के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान, टी.टी. कृष्णचारी, ये लोग थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, जयप्रकाश नारायण या जे.बी. कृपलानी? तो जयप्रकाश नारायण जो है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाकी ये तीनों लोग संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? स्टोफ कैबिनेट मिशन आया था तो 3 लोग सदस्य थे, स्टोफर्ड क्रिस, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर जॉन साइमन इसके सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे? तो नेहरू समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं, जिन्होंने 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी वही नेहरू समिति के कौन कौन सदस्य थे? उसमें मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस और सर अली इमाम थे। जवाहरलाल नेहरू जो है नेहरू समिति के अध्यक्ष नहीं थे, वो अपने पिता से काफी अलग राय रखते थे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक शासन है भारतीय संविधान की विशेषता, मौलिक अधिकार है, लिखित संविधान है। दोहरी नागरिकता हमारे में नहीं है। दोहरी नागरिकता कहाँ है? अमेरिका में है, क्योंकि हमारा पूर्ण संघीय नहीं अर्धसंघीय जो हमारे संविधान का जो स्वरूप है वो अर्धसंघीय है, इसलिए दोहरी नागरिकता नहीं है। किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में अंतर्गुम्फित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रयी को प्राप्त करना है? डब्ल्यू.एच. मॉरिस जोन्स, रजनी कोठारी, ग्रेनविल ऑस्टिन, सुनील खिलनानी। तो ग्रेनविल ऑस्टिन एक बहुत बड़े संविधानविद हैं, उन्होंने हमारे पूरे संविधान को पढ़ा है और अब उस पे एक बुक भी लिखी है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन 1968, ठीक है। उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान का लक्ष्य
अखंड जाल है। अखंड जाल में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रयी को प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती मामले में भारत के संविधान के संबंध में किस अवधारणा की उत्पत्ति हुई? तो 1973 में केशवानंद भारती का मामला आया था, जिसमें मैंने आपको कल ही बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी संरचना के बारे में बताया गया। बेसिक स्ट्रक्चर वो है कि अगर संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बदलाव होता है और ऐसा लगता है कि वो हमारे जो संविधान का मूल तत्व है, मूल आत्मा है संविधान की, उसको खराब कर रहा है, तो वो आ जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर में। उसको खराब नहीं करना है, और आप बेसिक स्ट्रक्चर को संविधान में कितना भी संशोधन कर लीजिए, उसको खराब नहीं कर सकते बेसिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया, विधानसभा में निर्वाचित बहुमत का होना, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो विशेषता नहीं है, ऑप्शन बी ठीक है। विशेषता यहाँ पे कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे विशेषता नहीं है। विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार 1919 में नहीं दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत संविधान, ये सेम है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9, 10, 11। भारत संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। पहले में क्या है? 28 राज्यों, 29 राज्यों के बारे में बताया गया है। दूसरे में क्या है? दूसरे में वेतन भत्ते हैं। तीसरे में शपथ है, जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी उनकी शपथ है। चौथे में क्या है? राज्यसभा में सीटों को बंटवारा है। पांचवें में जो जनजातीय क्षेत्रों संबंधित कानून नियम है। छठे में है असम, मेघालय, मिजोरम, इन लोगों के, त्रिपुरा, इन लोगों के बारे में जो स्वशासी परिषद है उनके बारे में दिया गया, उनकी सांस्कृतिक महत्ता को बनाए रखा गया है। ठीक है, फिर सातवें में है राज्य और केंद्र के संबंध में जो शक्तियों का बंटवारा होता है, वो है सातवें में। इसमें 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची। फिर 8वें में भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। 9वें में है भूमि सुधार कानून। 10वें में दल बदल अधिनियम है। दल बदल अधिनियम में अगर कोई मंत्री किसी पार्टी से जीत के जाता है पार्टी के टिकट पे और दूसरे पार्टी में जाके ले लेता है सदस्यता, तो उस पे दल बदल अधिनियम कानून लगेगा। 11वें में पंचायत और 12वें में म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से 2 अभिकथन सही हैं? न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो प्रस्तावना में, जैसे मैंने कल कहा था, आप लोगों को प्रस्तावना याद होनी चाहिए। तो न्याय होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, ये भी सही है। ठीक है, चरित्र और अवसरों की समानता गलत है, ये भी गलत है। कौन से 2 अभिकथन सही है? केवल ए और बी सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी सही है। किस केस में यह निर्णय लिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी, विशाखा केस और बेरुवारी केस। तो बेरुवारी केस 1960 में यह कहा गया कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है। उद्देशिका क्या है? वो संविधान का भाग नहीं है। 1973 में फिर कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। इसके बाद प्रस्तावना में चेंज किया गया इंदिरा गांधी की सरकार में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अरिस्टोफेट क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, अब इसमें मिलाना है अनुसूची। तो चतुर्थ में क्या है? जैसे मैंने बताया, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक है, षष्टम में जनजातीय क्षेत्र है। अष्टम में क्या है? भाषा है। और नवम में भूमि सुधार है। तो ए हो जाएगा 3 और ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, वेवल योजना आयोग और माउंटबेटन द्वारा। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन जो है प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था? संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वर्ड 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य हमेशा से हमारा शब्द है, संघीय शब्द नहीं जोड़ा गया है भारत में के संविधान में कहीं भी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
हमारे संविधान में प्रीवी पर्सन और देशी राज्यों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन किया गया था। 26वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रीवी पर्सों और देशी राज्यों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन कर दिया था। ठीक है, तो हमारे आज की वीडियो जो है यहीं पे खत्म होती है। हमने 280 क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं, आगे से पॉलिटी की सीरीज चलती जाएगी। आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पे कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।